मोबाइल पे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हिंदवी साहब। मुझे उम्मीद है कि आप सवाल का जवाब खोज चुके होंगे। तो मुझे बताइए कि ओवैसी की पार्टी ने आपको सीमांचल से भी हाथ पकड़कर बाहर किया, बिहार से भी बाहर किया, अब उत्तर प्रदेश में वो आपकी बची खुची संभावनाओं पर भी घेराबंदी उन्होंने शुरू कर दी है। क्या आपके मन में भी ओवैसी का भय है? मेरे मन में कोई ऐसा भय नहीं है, ना मेरी पार्टी के मन में कोई ऐसा भय है। हाँ, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब से डिबेट शुरू हुई है बड़ा लंबा चौड़ा बांधा है आपने, तो मैं कुछ बातें आपको बांधा है, बहुत लंबा चौड़ा बांधा है आपने। क्या बांधा? अच्छा, क्या गलत? एक फैक्ट बताओ। अरे एक पूरे फैक्ट बताऊंगा, एक क्यों बताऊंगा? लंबा चौड़ा बांधा। प्लीज प्लीज आप बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। 2020 में भी एआईएम ने वही 5 सीटें जीती थी जो 2025 में जीती हैं। वही जोकीहाट है, वही बहादुरगंज है, वही कोचाधामन है, वही अमौर है, वही बैसी है, ठीक है ना, वही सीटें हैं। पिछली बार आप बिहार में कितना जीते थे? सुन तो लीजिए, आप मेरी बात कर रहे हैं, आप वैसी की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं ना, तो उस पर जवाब नहीं देना है। तो मैं अपनी बात से शुरू करूं कि आपने लंबा चौड़ा जो बांधा तो वही 5 सीट। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए। वही 5 सीट जो थी वही 5 सीट रिटेन की है उन्होंने। जो वोट परसेंटेज था वो 1.66 पिछली बार था, 1.85 इस बार है। तो जिस हिसाब से वोट का बढ़ता है, चलन बढ़ता है, थोड़ा सा वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, उतने मतलब उसी के आसपास है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से आपने डिबेट शुरू की कि साहब वो वैसी पहुंच गए, वो बिहार में 2020 से हैं। सीमांचल के उस इलाके में उनका वजूद उसी 5 सीटों पर टिक गया, बढ़ नहीं पाए हैं। पहले तो आप ये समझिए कि कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है, वहीं पर टिके हुए हैं जहां पर 2020 में जरा सा भी नहीं बढ़े। इस सुनामी में एक आदमी चट्टान की तरह खड़ा रह गया। क्या ये कौन सी सुनामी जिसमें आप उड़ गए? ये ऑटो की बेईमानी में ना, तो उनको थोड़ी डिस्टर्ब किया गया। उनके साथ तो नहीं हुई। अरे भाजपा उनको क्यों डिस्टर्ब करेगी? उनसे फायदा ले रही है, क्यों डिस्टर्ब करेगी उनको? आप ये सोचिए क्यों वहां जेडीयू के लोग लड़ रहे थे, बीजेपी उनको, आज तो जमा खान को मंत्री भी बनाया है। अरे भाई, उनको भाजपा के फेवर में जब चीजें होती हैं वो क्यों डिस्टर्ब करेगी? तो बहुत सीधी। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, 2017-2022 के 2 चुनाव ओवैसी साहब ने लड़े हैं। तर्क नहीं है आपके पास। और कैसा तर्क चाहते हैं आप? मैंने तो आपको बता दिया। चोरी के अलावा कुछ बताया। अरे मैंने तो आपको पहले ये बताया कि जिस लंबी चौड़ी बांध आप बना रहे थे वो एकदम खारिज है, वो बुलबुला फूट गया कैसे? है। वो बुलबुला ऐसे कैसे फूटा भाई, बताओ तो मैं भी तो जानूं। आपने डिबेट की शुरुआत यहां से की कि ओवैसी साहब आ गए हैं बिहार में, आ गए हैं बिहार में, यूपी में आ रहे हैं। यूपी में आ रहे हैं। यूपी में क्या आ रहे हैं? 2017-2022 में वही 0.5% वोट भी तो नहीं गेन कर पा रहे हैं, और वही टिके हुए हैं। और बिहार में भी वही टिके रहे जहां पर थे, 1% भी नहीं बढ़ पाए, 1 सीट नहीं बढ़ा पाए। अगर अब आपने ओवैसी के लिए दरवाजा नहीं खोला तो आपके लिए बड़ी राजनीतिक मुश्किलें होंगी। हम भाजपा थोड़ी है कि किसी के लिए दरवाजा बंद करेंगे, हम लोकतंत्र का हनन करेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हजारों पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ओवैसी जी भी चुनाव लड़े, कोई उस पर रोक थोड़ी है। लड़े अगर मुसलमानों पर मैंने एक सवाल कर लिया तो आपके चेहरे पर इतनी उत्तेजना क्यों आ गई? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतना क्यों आप नाराज हो गए मुसलमानों के सवाल पे? कि आप थोड़ा सा गुनाह कर दिया मैंने? थोड़ा सा पीछे जाएं, और इस देश को 6 मुसलमान मुख्यमंत्री हमने दिए हैं, ठीक है ना? तो आप इस बात पर मत रहिए। और उन स्टेट्स में दिए जहां पर मुसलमानों की संख्या कम रही है, जैसे आप राजस्थान की बात कर लीजिए। हाँ, तो आज बताओ क्या क्या किया मुसलमानों के लिए? हमने क्या नहीं किया आप ये बताइए। हमने संविधान बनाकर समानता का अधिकार दिया है, हमने इस देश को सेकुलर बनाया है, सेकुलर बनाने के लिए लड़े हैं हम। आइडिया ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का था, आप मुकर सकते हैं उससे। हमने जब ये देखा कि 50 साल की विकास यात्रा में छूटे तो हम सच्चर कमीशन लेकर आए, 74 में से 72 मांगे मान ली हम लोगों ने। इसीलिए तो बीजेपी आपको मुसलमान परस्त कहती है। बीजेपी को आपको बुरा लगा? बीजेपी तो खुद स्वीकार फिर वही बात हम स्वीकार रहे हैं कि हम इस देश में हर आदमी के साथ खड़े हैं, हर जाति के साथ खड़े हैं, हर धर्म के साथ खड़े हैं। बीजेपी थोड़ी है ओवैसी के साथ। हम फिर वही बात, हम ओवैसी जी के अलग पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, हम उनके साथ क्यों खड़े होंगे? क्यों पार्टी नहीं है वो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुनाव आयोग ने उनको मान्यता दी है, उनका सम्मान है। हम ओवैसी साहब के साथ क्यों खड़े होंगे? वो पॉलिटिकल पार्टी है, हम मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। आ रहे हैं लड़ने, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मेरी बात, हम शब्दों में घुमाइए फरिए, मैं फंसने वालों में से नहीं हूं मैं। एक सीधी बात समझिए कि हम पर मुसलमान हो या हिंदू हो, हम भाजपा थोड़ी है कि हम सिर्फ हिंदू हिंदू करेंगे और कहेंगे साहब वो मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। हम उसको फेवर थोड़ी करते हैं। अभी कौन बता रहा था कि मुसलमानों के लिए हमने क्या क्या किया? मैं बताया था। मैं तो बता रहा हूं आपसे, आप ही कसमें खा के बताया। नहीं, हम भाई मुसलमान हो, हिंदू हो, पिछड़ा हो, अगला हो, हम सबके लिए काम करते हैं। क्योंकि आपको बुरा नहीं मानना चाहिए और आपको वेलकम करना चाहिए कि भाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई भी आए। मैंने तो अपनी शुरुआत ही यहीं से करी है कि इस डेमोक्रेसी में हजारों पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ओवैसी साहब भी लड़े। लेकिन आप जिस हिसाब से बांध रहे थे कि बिहार में सुनामी आ गई ओवैसी के नाम की, बिहार में सुनामी आ गई ओवैसी के नाम की, तो मैंने आपको बताया कि वो 5 की 5 सीट पर टिके रहे हैं, उनका कोई वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश में वो 2 चुनाव लड़ चुके हैं। और जो भी मुसलमान आज डिबेट देख रहा होगा वो जानता है इस बात को कि मेरे नाम पर दुआएं पढ़ेगा और आपके लिए भी बोलेगा। देश में अगर हिंदुस्तान के नाम की कोई पार्टी है जो सारे भारतीयों के बारे में सोचती है तो कांग्रेस है।
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका।